सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार, इसे एक कहानी के माध्यम से सुनेंगे। और दूसरी है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए दोस्तों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है। एक व्यक्ति जो बहुत ही आलसी था, वह अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था और वह हमेशा सोचता था कि वह कल कुछ बड़ा करेगा। हमेशा वो अपने काम को कल पर डालता था, कल पर टाल देता था। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, मैं बहुत आलसी हूँ। मैं अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कल कुछ करूँगा। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊँगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में आलस का कारण तुम्हारे विचार हैं। तुम सोचते हो कि तुम कल कुछ करोगे, लेकिन तुम कभी भी आज कुछ नहीं करते हो। आज कुछ नहीं करते हो, सब काम कल पर छोड़ते हो। वह व्यक्ति ने कहा, तो मैं क्या करूं? मैं अपने आलस को कैसे दूर करूं? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम अपने आलस को दूर करने के लिए आज से ही कुछ करना शुरू करो। तुम अपने जीवन में छोटे छोटे काम करना शुरू करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा आलस दूर हो जाएगा। वह व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की बात को मानी और आज से ही कुछ करना शुरू किया। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, छोटे छोटे काम करना शुरू किया। फिर उसने देखा कि उसका आलस धीरे धीरे दूर हो रहा है, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे काम को सफलतापूर्वक प्राप्त कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहा है। लेकिन वह व्यक्ति अभी भी सोचता था कि वह अपने जीवन में और भी बेहतर कर सकता है। वह सोचता था कि वह अपने जीवन में और भी सफल हो सकता है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, तुम अपने जीवन में और भी बेहतर करने के लिए आज से ही कुछ करना जारी रखो। तुम अपने जीवन में और भी बड़े काम करना शुरू करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। वह व्यक्ति वह व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की फिर बात मानी और आज से ही कुछ करना जारी रखा। उसने अपने जीवन में और भी बड़े काम किए, फिर बड़े काम में सफलता हासिल की और उसने देखा कि उसका जीवन और भी बेहतर हो गया। फिर वो बड़े काम करते गया और एक दिन वह अपने राज्य का, अपने नगर का सबसे प्रसिद्ध सेठ बन गया और वह दूसरों की भी सेवा करने लगा, दूसरों की भी मदद करने लगा। दूसरों को भी वह बताने लगा कि तुम भी अपने आप को सफल बना सकते हो। जैसे मैं निष्क्रिय था, उसी तरह से तुम भी अपने आप को निष्क्रिय मत बनाओ, अपने आप को सफल बनाओ, एक टारगेट बनाओ। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ मिलती है कि आलस को दूर करने के लिए हमें कुछ ही आज से ही कुछ ना कुछ करना चाहिए और करना होगा। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे काम करना शुरू करना होगा और हमें अपने जीवन में और भी बेहतर करने के लिए आज से ही कुछ करना जारी करें, यानी करना शुरू करें। दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए मित्रों, जानते हैं सौंफ अर्क बनाने की विधि। दोस्तों, सौंफ हमारे किचन की सबसे अच्छी, सबसे सुरक्षित औषधि है। यह हमारे पूरे शरीर की ओवरऑल हेल्थ की सुरक्षा करती है। और दोस्तों, अगर आप सौंफ अर्क खरीदने मार्केट में जाएंगे, तो जो सौंफ अर्क मार्केट में मिलती है, दोस्तों आपको मिलेगी 4.5 ml की बोतल आती है, 150-200 रुपए में। और उसके कमाल के फायदे होते हैं।
जबकि इस सौंफ अर्क को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे सौंफ अर्क के फायदे के बारे में जानेंगे। सौंफ अर्क कैसे बनाना है और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं सौंफ में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों, सौंफ में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर। ऐसे कुछ गुण और पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की ओवरऑल सुरक्षा करते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये आपकी सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है। अगर दोस्तों हम इसके फ़ायदे की बात करें, तो दोस्तों ये पाचन तंत्र को में मजबूती लाती है, पाचन तंत्र को सुधार करती है, गैस और अपच को दूर करती है, हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करती है, त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, सर्दी खांसी को दूर करने में मदद करती है, भूख को बढ़ावा देती है, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और शरीर को ठंडई दिलाती है। दोस्तों, गर्मी के समय में सौंफ का पानी या सौंफ का शरबत बड़ा फायदेमंद होता है और सौंफ जो है खाना पचाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप देखते हैं दोस्तों, जब शादी-ब्याह या कुछ पार्टी होती है या कुछ घरों में आज भी दोस्तों सौंफ और धागे वाली मिश्री या जो दाने वाली मिश्री है, मिला के रखा जाता है। लोग खाना खाने के बाद 1 चम्मच इसका सेवन करते हैं। इससे खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो सबके घर में ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सौंफ अर्क को बना के अपने घर में रख रख लीजिए। जब आपको लगे कि आपको गैस बनी है, पेट में एसिडिटी बन रही है, तो आप इस सौंफ अर्क का सेवन करेंगे, तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी सबसे राहत मिलेगी। तो दोस्तों, सौंफ अर्क बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपको चाहिए 100 ग्राम सौंफ, लेकिन ये सौंफ एकदम सेफ होनी चाहिए। मार्केट में कुछ सौंफ मिल रही है जो देखने में एकदम हरी होती है, उसपे कलर किया होता है और ये कलर दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मार्केट से जब भी आप सौंफ खरीदने जाना, पहले थोड़ी-सी सौंफ मुट्ठी में लेना, मुट्ठी बंद करना और उसमें फूँका मारना। फूँका मारने के बाद भाप बनेगी, फिर उसको बाद गदोरी पे उसे मसल देना। अगर उसके कलर छूट रहे हैं तो जान लीजिए इस कलर पे कोडिंग की गई है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस सौंफ को कभी मत लेना। आप किसान के घर से सौंफ लीजिए, वो देखने में सफ़ेद लगेगी, एकदम ग्रीन नहीं लगेगी। जान लीजिए एकदम सबसे सेफ है। वही सौंफ लेना है, उसे पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए और कितना लेना है, आपको चाहिए दोस्तों आधा लीटर पानी। आधा लीटर पानी लेकर के इसे एक गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में आप 100 ग्राम सौंफ को धुल के डाल दीजिए। 100 ग्राम, आधा लीटर पानी, 100 ग्राम सौंफ, उसी में डाल के इस पानी को 15 से 20 मिनट स्लो आंच पे पकाइए। 15 से 20 मिनट स्लो आंच पे पकाइए और ये जब बढ़िया से उबल जाए और आपको लगे कि इसके सारे रस इसमें उतर गए हैं और उसके सारे रस उतर जाएंगे तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद उसे उतार लीजिए गैस से उतार लीजिए। यानी 500 एमएल का जो आपका पानी है, जब उबलते उबलते आधा हो जाए या 300 एमएल हो जाए, तब इसे आप उतार लीजिए। यानी कि आधा हो जाने के बाद ये बचा आपका 200 एमएल, 300 एमएल बचा। पूरे तत्व इसमें आ जाते हैं। आने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसे कांच की बोतल में रख दीजिए। कांच की बोतल में रख दीजिए। अब इसका सेवन कैसे करना है? तो दोस्तों, इसका सेवन आपको 15 से 20 एमएल इस सौंफ के अर्क को, ये आपका सौंफ का अर्क रेडी हो गया। 15 से 20 मिनट, 15 से 20 एमएल आप सौंफ अर्क को इसे सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं। सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद लेंगे तो जो आपने खाना खाया है, वो खाना दोस्तों आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट हो जाएगा और अगर आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी बन रही है, तो वह गैस कब्ज़ एसिडिटी दूर हो जाएगी। उन समस्याओं से आप बच सकते हैं, बहुत फ़ायदे हैं और इसे आपको घर पे बनाना बड़ा आसान है। आपकी लागत कितना आई? 100 ग्राम सौंफ की कीमत
दोस्तों कितना होगी आप सोच लीजिए। अगर गाँव में आप सौंफ खरीद रहे हैं तो आपको 40-50 रुपए किलो सौंफ मिल जाएगी। अगर आप मार्केट से खरीद के लाएँगे तो यही सौंफ 150 से 200 250 रुपए किलो मिलेगी। तो गाँव से लीजिए, सबसे सेफ है। तो दोस्तों 100 ग्राम की कीमत 2-3 रुपए आपकी आ गई। तो आप 2-3 रुपए ने 20 रुपए, तो आप आसानी से 20 रुपए में दोस्तों 150 का 100 फर्क घर पे तैयार कर सकते हैं और ये आपके पूरे परिवार को स्वस्थ और हेल्थी बनाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।